हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीआरबी एजुकेशन। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा प्री 2021 एडुटेरिया का वॉल्यूम 3 कर रहे हैं हम लोग। प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखेंगे। आज 11 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप लोग को नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा भारत पे। भारत पे ने अपने मर्चेंट पार्टनर्स के साथ दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। अब भारत पे की स्थापना 2018 में किया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर, हाजी बंगन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा रानी कमलापति स्टेशन। मध्य प्रदेश में स्थित हाजी बंगन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन रख दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर, एक्स शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? दोस्तों, इसका आंसर ये हो जाएगा भारत और फ्रांस। भारत तथा फ्रांस के मध्य नवंबर 2021 में एक्स शक्ति नौसेना अभ्यास का आयोजन किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, हाल ही में भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ खोला गया है? दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ में भारत का पहला अपंग क्लिनिक को 3 फरवरी 2021 में खोला गया है। भारत का पहला फायर पार्क उड़ीसा में खोला गया है और भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में खोला गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 को कितने वर्षों बाद लाया गया है? दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा 34 वर्ष। नई शिक्षा नीति 2020 को 34 वर्ष के बाद लाया गया है। इससे पूर्व यह 1986 में लाया गया था। इस शिक्षा नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा कृषि क्षेत्र। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र कृषि क्षेत्र है, जबकि सबसे ज्यादा जीडीपी में योगदान सेवा क्षेत्र का है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ये हो जाएगा जेबी महापात्रा। वर्ष 2021 में जेबी महापात्रा को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों, इसका आंसर भी हो जाएगा शैलेंद्र सिंह। बलहर कछुआ संरक्षण 2021 से जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को सम्मान किया गया है। इससे यह पुरस्कार गंभीर रूप से संकटग्रस्त कछुओं के संरक्षण हेतु दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा था? दोस्तों, इसका आंसर ये हो जाएगा चीन। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में चीन पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा। चीन ने 96 स्वर्ण पदक सहित कुल 207 पदक जीते थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साल्ट कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सरकारी शिक्षकों के मध्य शैक्षणिक कौशलता को बढ़ाने के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश सरकार ने साल्ट कार्यक्रम चलाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एएफआई द्वारा किस तिथि को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की गई है? दोस्तों, इसका आंसर ये हो जाएगा 7 अगस्त को। एएफआई ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर, किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट ऐप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है? दोस्तों, इसका आंसर ये हो जाएगा एचडीएफसी। महिला उद्यमियों के विकास हेतु एचडीएफसी बैंक द्वारा 2021 में स्मार्ट ऐप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है? दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। देश का पहला बुद्धिस्ट पार्क सांची में बनाया जा रहा है। यहाँ भगवान बुद्ध से जुड़ी जानकारियों को प्रदर्शित किया जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर,
भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, अमेरिका के साथ। भारत ने अगस्त 2021 में अमेरिका के साथ भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है। इसके अतिरिक्त सीहॉक हेलीकॉप्टर खरीदने हेतु भारत ने अमेरिका के साथ समझौता किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 43। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 43वां है। यह सूचकांक IMD द्वारा जारी किया जाता है तथा इसमें पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, अमेरिका में। वर्ष 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन लॉस एंजलिस में किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर। प्रसिद्ध पुस्तक लेडी डॉक्टर्स के लेखक कौन है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, कविता राव। वर्ष 2021 में प्रकाशित पुस्तक लेडी डॉक्टर्स के लेखक कविता राव हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर। वर्ष 2021 में मनाए गए विश्व विरासत दिवस का विषय क्या था? दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट डाइवर्स फ्यूचर। विश्व विरासत दिवस पर 18 अप्रैल को मनाया जाता है, 18 अप्रैल। वर्ष 2021 में इसका विषय कॉम्प्लेक्स पार्ट्स डाइवर्स फ्यूचर था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य रखा है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा, 2023 तक। भारत सरकार ने वर्ष 2023 तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2023 तक रखा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 20 नंबर। WHO ने किस देश को 2021 में ट्रोकोमा मुक्त घोषित किया है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, गाम्बिया। अप्रैल 2021 में WHO ने अमेरिका देश गाम्बिया को ट्रोकोमा मुक्त घोषित किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर। हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को द्वारा दुनिया के सबसे रचनात्मक शहरों की नेटवर्क में शामिल किया गया है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, श्रीनगर। हाल ही में श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की श्रेणी में रखा गया है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुआ है और मुख्यालय पेरिस में है। इसका अध्यक्ष आंद्रे अंजोले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर। हाल ही में किससे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा SDG अधिवक्ता के रूप में चुना गया है? दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी। सतत विकास लक्ष्य हेतु कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा अधिवक्ता के रूप में चुना गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर। हाल के दिनों में चर्चा में रहा वाइपर रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, नासा से। नासा द्वारा आर्टेमिस कार्यक्रम के 2023 में वाइपर रोवर को लॉन्च किया गया है। नासा एक अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर। कनाडा के नए प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, IPL में एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, विराट कोहली। IPL में एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले एकमात्र खिलाड़ी विराट कोहली हैं। ये रॉयल चैलेंज बेंगलोर RCB के लिए खेलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर। एक समानांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज के आधार की लंबाई का अनुपात 1:2 है और उसका क्षेत्रफल समान है। उसकी संगत ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका आंसर 1:1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर। 200 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकेंड में 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। ट्रेन की गति क्या है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर। ए अकेले 20 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है और बी अकेले 30 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। इन दोनों ने 7 दिनों तक कार्य किया तो 7 दिनों के बाद कार्य शेष अंश क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 5/12। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर। दो दुकानदार एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर क्रमशः 10% और 15% पर अलग अलग छूट प्रदान करते हैं। छूट के बाद पुस्तक के विक्रय मूल्य के अंतर 25 रुपये है। एक पुस्तक के अंकित मूल्य का पता लगाएं। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, 500 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर।
वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 18, 20 और 60 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचता है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा 185। दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। 12 इसका HCF 180 हो जाएगा। प्रश्नानुसार 180 + 5 करके 185 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है। यह झील ओडिशा में स्थित है। यह खारे पानी की झील है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा 5। भारत में उपमहाद्वीपों में सम्मिलित देशों की कुल संख्या 5 है, जो जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर। मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा अमरकटक। मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी अमरकटक है। इसकी ऊंचाई 1036 मीटर है। इसी चोटी के पश्चिम में नर्मदा नदी, उत्तर से सोन नदी तक, दक्षिण से महानदी का उद्गम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर। धौलाधर का मसूरी हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा लघु हिमालय। लघु हिमालय को मध्य हिमालय या हिमालय श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत धौलाधर, मसूरी, पीर पंजाल आदि में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर। निम्नलिखित में से किस द्वीप को अंग्री द्वीप के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा आइसलैंड द्वीप को। आइसलैंड द्वीप को अग्री द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा 2.24%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर। विश्व का सबसे बड़ा भू अवेष्टित देश कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा कजाकिस्तान। भू अवेष्टित देश से तात्पर्य उन देशों से है जो चारों ओर से भौगोलिक सीमाओं से जुड़े हैं। जैसे कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा भू भाग अवेष्टित देश है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर। कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा वराही। कुंचिकल जलप्रपात भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह कर्नाटक में वराही नदी के पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर। मुंबई हाई में ONGC के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत पहली बार कब की गई थी? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा 1976 ईस्वी में। मुंबई हाई में इसकी खोज 1973 में किया गया था तथा यहाँ से तेल उत्पादन की शुरुआत 1976 में किया गया है। मुंबई शहर के लगभग 180 किलोमीटर दूर खंभात की खाड़ी में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर। किस मिट्टी के कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी के कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। इसी कारण इस मिट्टी में रंध्रता सर्वाधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा 1962 में। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में की गई थी। इसी कार्यक्रम के तहत 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुष्ठान के इसरो का गठन किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर यह हो जाएगा द हिंदू। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला भारत का पहला समाचार पत्र द हिंदू है। इस समाचार पत्र के फाउंडर सुब्रमण्यम अय्यर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा KM मुंशी ने। वन महोत्सव की शुरुआत KM मुंशी ने की थी। भारत में वनों के संरक्षण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर। भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा कोई नहीं 1980। इसका आंसर केंद्रीय सरकार द्वारा पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में किया गया था। वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर। पर्यावरण से संबंधित ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा एम्स्टर्डम। ग्रीन पीस इंटरनेशनल पर्यावरण से संबंधित एक संस्था है जिसकी स्थापना
1971 में किया गया था। इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 नंबर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा मुंबई में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम के साथ किया गया था, परंतु इसे 1955 में इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर, करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा नासिक में। करेंसी नोट प्रेस का मुख्यालय नासिक में स्थित है। यह 10, 50, 100 तथा 500 का नोट छापती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, जबकि इसके अन्य सदस्य केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री तथा सभी राज्य के वित्त मंत्री होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर, निम्न में कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा बिक्री कर। दिए गए विकल्प में बिक्री कर प्रत्यक्ष का उदाहरण नहीं है, यह अप्रत्यक्ष का उदाहरण है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न अर्थशास्त्रियों में किसने कहा था अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा मार्शल ने। अर्थशास्त्र मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान का उदाहरण है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 नंबर, सांसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। सांसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा तथा 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। इस समिति को लघु लोकसभा भी कहा जाता है। आइए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा अनुच्छेद 148। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंत क्षेत्र को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा 10वां संशोधन अधिनियम। 10वां संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंत क्षेत्र दादर एवं नागर हवेली को भारत में शामिल कर इन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा अल्पसंख्यक समिति के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति तथा वित्त एवं कर्मचारी समिति का राष्ट्रध्वज संबंधी तथा समिति के अध्यक्ष थे, जबकि अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर, ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों में को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया था? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा अनुच्छेद 243 के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 257 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा 3। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा M.N. राय ने। भारत की संविधान सभा का गठन का विचार 1934 में पहली बार M.N. राय ने रखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 15। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी, जबकि संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधित्व, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधित्व एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व थे। आइए अगला क्वेश्चन 60 नंबर देखते हैं। अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा कनाडा से। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां का सिद्धांत कनाडा से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा लोक कल्याणकारी राज्य। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद 1973 में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। बेरुवाड़ी संघवाद 1960
ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन महाजनपद में निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक क्षेत्र शामिल नहीं है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर। 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, जिसमें दक्षिण बिहार का पटना, गया, शाहाबाद का क्षेत्र शामिल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर, ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 36। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर, चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली, उनकी विस्तृत कथा निम्न में से किस में मिलती है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा मुद्रा राक्षस। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चाल चली, उसकी विस्तृत कथा विशाखा दत्त द्वारा 9वीं सदी में रचित मुद्रा राक्षस में मिलती है और शास्त्र के संस्थापक कौटिल्य माने जाते हैं, इंडिका के मेगास्थनीज। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 66 नंबर, हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त होता है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा धोलावीरा। गुजरात के धोलावीरा से बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 67 नंबर, समुद्रगुप्त के प्रयाग पर स्थित वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा जहांगीर। प्रयाग प्रशासित वाले स्तंभ लेख से समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। इस पर मुगल बादशाह जहांगीर का लेख भी खुदा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर, खजुराहो मंदिर का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा बी और सी दोनों, हिंदू धर्म और जैन धर्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर, द्वितीय संगम का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा कपाटपुरम में। संगम युग में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन किया गया है। प्रथम मदुरई, द्वितीय कपाटपुरम और तृतीय मदुरई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुलरुखी शीर्षक के फारसी कविता लिखने वाला सुल्तान कौन था? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा सिकंदर लोदी। गुलरुखी शीर्षक के फारसी कविता लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया था तथा उसे राजधानी बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन 71 नंबर देखते हैं। भारतीय रेलवे का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी को भारत का रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर रेल चलाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 नंबर, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया था? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। 1899 ईस्वी में कर्जन ने भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम को पारित करके अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को ही भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ था, कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था, मोपाल विद्रोह जो हुआ था केरल में हुआ था और खासी विद्रोह जो हुआ था असम में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर, बरेली में हुए 1857 के विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा हंटसन। बरेली में हुए 1857 की क्रांति का भारत का नायक खान बहादुर खां थे, जबकि इस विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक हंटसन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर, विमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा लेडी सदाशिव अय्यर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क एल्यूमिनियम का है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा कोरोडम। चलिए अगला क्वेश्चन 77 नंबर देखते हैं। पुरोन तेल चित्रों के रंगों का फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पुराने तेल चित्रों को रंगों को फिर से उभरने के लिए व बालों को ब्लीचिंग करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा सबसे कठोर धातु टंगस्टन। सबसे कठोर धातु क्रोमियम है, अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 79 पे। आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा एफ ब्लॉक।
आवर्त सारणी में F ब्लॉक के सभी तत्व अधातुएं हैं। इस ब्लॉक में लेंथेनाइड का एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर, सर्वाधिक आयन विभव वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा हीलियम। सर्वाधिक आयन विभव वाला तत्व हीलियम है, जबकि न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व सीजियम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर, मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है, जबकि कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड का, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर, कुल गैस निम्न में से कौन सी है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा H2 + CH4 + CO। कुल गैस मुख्यतः हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। यह कोयला के डिस्ट्रिटिव डिस्लेशंस के द्वारा प्राप्त होता है। इसका प्रयोग प्रकाश एवं ऊष्मा के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 83 नंबर, कार्य की इकाई क्या है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा kg/m²/s²। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर, टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा अवरक्त किरण। टेलीविजन में रिमोट कंट्रोल में किस अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है? इसमें रोगियों की सिकाई भी किया जाता है। इसका खोज हर्शेल ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर, दबाव बढ़ाने से बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा घटता है। ठोस का द्रव में परिवर्तन गलन कहलाता है तथा जिस निश्चित ताप पर यह ठोस होता है उसे गलनांक कहते हैं। कोई अशुद्धि मिलाने पर गलनांक फट जाता है और बर्फ का गलनांक बाह्य दाब बढ़ाने पर कम हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर, पायरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके माप में किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा उच्च तापमान। पायरोमीटर का प्रयोग सुंदर स्थित उच्च तापयुक्त पिंडों का ताप ज्ञात करने में किया जाता है। सूर्य तारों द्वारा आदि का तापमान इसकी सहायता के द्वारा ज्ञात किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण निम्न में से कौन सा होता है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा सितार। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण सितार है, जबकि डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किया जाता है और माइक्रोफोन में ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन के किस गति नियम के बल की परिभाषा मिलती है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा प्रथम गति नियम। न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है। इस नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 89, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा माइक्रोकांडिया। मानव शरीर की हर कोशिका में डीएनए पाया जाता है। अधिकांश डीएनए कोशिका के नाभिक में पाए जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर, लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा सी 90 दिन। सॉरी, इसका 120 दिन होगा, 120 दिन। लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होता है, जबकि श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 91, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा एस्केसिस। गोल कृमि जैसा एस्केसिस थॉरवर्ड यादि एक लिंगी है, जबकि केंचुआ जोक यादि उभयलिंगी 2 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। लाइपेज जो है वसा विघटन एंजाइम है। एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और इरेप्सिन जो है पॉलीपेप्टाइड को एमिनो से मिलाता है, और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 93 नंबर, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा अंतःद्रव्यी जालिका एवं राइबोसोम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाता है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा सभी। घटपट्टी पौधों के घड़ों के समान दिखाई देने वाला संरचना में जब कोई कीट इसमें प्रवेश करता है तो घड़े में के अंदर रोम छिद्र में फंस जाता है और घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शरीर में हीमोग्लोबिन का है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन।
शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। इसमें पाए जाने वाला लोह यौगिक हिमेटिन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा हीरालाल जे कानिया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त श्री कुमार सेन थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायालय जो थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर। फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन है दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा येलो बुक। फ्रांस के सरकारी रिपोर्ट जो है येलो बुक है, और ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट ब्लू बुक है, और नीदरलैंड का जो है ऑरेंज बुक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा रोम में। संयुक्त राज्य खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम इटली में स्थित है। इसकी संगठन की स्थापना 16 अप्रैल 1945 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर। विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा 19 नवंबर को। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। और वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, और विश्व बाल कोष दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है दोस्तों, इसका आंसर ये हो जाएगा तेलंगाना। गोलकुंडा का